अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैरियत से रखे। मेरा नाम इरम है। ये मेरा चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। माशाल्लाह से शबान का महीना ख़त्म होने वाला है, रमज़ान शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और हिम्मत दे इतनी गर्मी में रोज़े रखने की। और मैं इस शबान के महीने में अपने चैनल का आगाज़ कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करोगे। और मैं आज आपको बताऊँगी सबसे पहले स्टिचिंग में, डिज़ाइनिंग में, किसी भी चीज़ में नाप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाप में हमें नाप लेना, अगर हम ठीक से नाप लेंगे तो हम स्टिचिंग खुद कर सकते हैं घर बैठे। अनप्रोफेशनल लोग खुद से ही नाप लेके और खुद से ही कटिंग करके, मैं कटिंग भी बताऊंगी, नाप लेने का तरीका, कटिंग का तरीका सब मैं आपको बताऊंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में आज मैं आपको नाप लेने का तरीका बताऊंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं नाप में जो हमें ठीक से पता नहीं होती, जिनकी वजह से हमारी कटिंग ख़राब होती है, जिसकी वजह से स्टिचिंग भी ख़राब हो जाती है। इसके लिए अच्छा ज़रूरी है कि हमें नाप लेने का तरीका पता हो। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, जिसकी वजह से हमारी सिलाई फिटिंग सब कुछ ठीक नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें नाप लेने का तरीका अच्छे से आता हो। और हम ना पहले शर्ट का नाप लें, नाप को ऐसे कॉपी पे लिख लें अच्छे से। और फिर हम उसे शर्ट कपड़े जैसे भी चाहें सिलाई कर सकते हैं। ये शर्ट भी मैंने खुद ही सिलाई की है। ये डिज़ाइनिंग भी मैं अपनी शेयर किया करूँगी आपके साथ। और ये भी लॉन की शर्ट है, आजकल गर्मियाँ हैं। चलें अब नाप में ज़रूरी सबका तो पता होता है, तीरा होता है, चेस्ट लाइन होती है, उसको मैंने CL ही लिखा है। और कमर लाइन होती है, हिप लाइन होती है, कंधा, फिर दामन, फिर गले की लंबाई और चौड़ाई, बाजू, मोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं मेन पॉइंट। तो अब हम नाप लेंगे सबसे पहले तीरे का। और अगर हम ये सब लिख लेंगे एक दफ़ा में तो हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हमें बार बार एक ही शख्स का नाप लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए कॉपी पे लिखा होगा, तो जब भी हमने उसकी शर्ट स्टिच करनी हो तो हम इस नाप को देख के कर सकते हैं। तो अब हम नाप लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शर्ट को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, कोई बल ना हो। और हम तीरे का नाप लेंगे सबसे पहले। तीरे का नाप है इनका 15, तीरा इनका 15 है। और हम 15 ही लिखेंगे क्योंकि तीरे में मार्जिन, बल्कि मैं नाप लेते हुए मार्जिन साथ साथ नहीं लिखती, सिर्फ जितना हो उतना ही लिखती हूँ। मार्जिन कटिंग के टाइम पे रखती हूँ, और तीरे में वैसे भी मार्जिन नहीं होता, ये मैं आपको कटिंग के टाइम पे बताऊँगी डिटेल से। अब चेस्ट लाइन इनकी है 22, तो हम 22 लिख लेंगे। आपने ध्यान से देखना है किस जगह से चेस्ट लाइन होती है, किस जगह से कमर लाइन। कमर और हिप के दरमियान सेंटर में जहाँ बल होता है वहाँ से कमर लाइन होती है। अब वहीं पे इंचीज़ टेप रख के, और सीधा खींच के नहीं, कपड़े को खींचना नहीं है, इंचीज़ टेप बिल्कुल सीधा रख के स्ट्रेट। और वो है इनकी 21, और वो भी लिख के फिर उसके बाद हिप लाइन है। हिप लाइन इनकी है 25। मुझे इनका नाप वैसे भी पता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ मेजरमेंट, के आपको अंदाज़ा हो जाए। जहाँ से हमारा सिलाई कमर की ख़त्म होती है ये वाली, वहाँ से हिप का नाप लिया जाता है, वो है 25। अब दामन, अब हम इनका लेंगे कंधा। कंधा देखेंगे, कंधा हमेशा ऐसे सीधा रख के, उसको बल को सीधा नहीं करते, ऐसे बिल्कुल साथ से ऊपर सिलाई के साथ से जहाँ तक बल घूम के जा रहा हो उससे सीधा ऐसे देख के और वहाँ तक का लेते हैं। इनका है 8.5। तो ये थोड़ा हेल्दी हैं इसलिए इनका 8.5 है। किसी का 7 होता है, वो कंधे का लिख के उसके बाद हम देखेंगे दामन। दामन हिप के जैसे होता है, या फिर हिप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनका है 26, तो 26 ही लिखूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा दामन रखने से वो एयर लाइन हो जाएगा, तो 26 ही ठीक है। अब बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू की लंबाई में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता।
ये जो हमारी कमर की सिलाई की लाइन होती है, इसमें एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी भी लंबाई देखी जाती है। जहाँ से हमारी चेस्ट की और हिप की सिलाई ख़त्म हो रही होती है, वहाँ इंची टेप ऐसे सीधा रख के और देखते हैं बल कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे बल आ रहा हो वहाँ से नोट करते हैं। इनका बल आ रहा है 6 पे, तो मैं 6 और नीचे आ रहा है 12 पे, 12.5 पे। तो ये ध्यान में रखनी होती है चीज़, क्योंकि अक्सर लोग इसका ध्यान नहीं रखते। तो फिर मैं कमर लाइन के साथ 6 लिखूंगी और हिप लाइन के साथ 12.5, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा हमने बल कहाँ पे डालना है और सिलाई कहाँ से घुमानी है और कहाँ जाके ख़त्म करनी है। ये इस बात का अंदाज़ा हमें यहाँ वाले नाप से मिल जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। ये बात नोट हो तो हमारी कभी भी फिटिंग ख़राब नहीं आती। तो इसलिए इस बात को जहन में रखना है। अक्सर लोग ये बात मेंशन नहीं करते, लेकिन मैंने शुरू से यही सीखा है कि इस बल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बल किस जगह पे आना है। इसके बाद बाजू की लंबाई देख लेते हैं हम। बाजू की लंबाई इनकी है 22.5। बाजू अपनी मर्ज़ी के होते हैं, कोई बेल बॉटम रखते हैं, कोई फुल रखते हैं, तो वो अपने हिसाब से होते हैं। बेल बॉटम, फुल और आगे से मोरी की देख लेते हैं, वो है 7.5। इसको लिखने के बाद हम अब गले की लंबाई चौड़ाई देखेंगे। गले में एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि गले को बिल्कुल जैसे वो बना हुआ हो उस नाप से कम थोड़ा सा रखा जाता है, क्योंकि वो स्टिचिंग के बाद उसकी चौड़ाई होती है। तो स्टिचिंग के बाद इसकी चौड़ाई है 8.5, लेकिन मैं 8 रखूँगी क्योंकि वो स्टिचिंग के बाद है। जब हम बनाएंगे गला बनने के बाद फिर वो 8.5 ही हो जाएगा। इसलिए इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा ना रख लें, क्योंकि गले बड़ा हो जाएगा। और इसकी गहराई है 6। ये बैन वाला बना हुआ है, लेकिन हम किसी भी तरह का गला बनाएं तो वो 6 होता है। ऑल ओवर लेडीज 6 ही होता है, 6.5 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता किसी का भी। अब इसकी कुल लंबाई देख लेते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग शर्ट है, तो मतलब शॉर्ट भी चल रही हैं आजकल, लॉन्ग भी हैं, हर तरह का फैशन है। तो लंबाई देखने के लिए हमेशा गले के साथ से ही सीधा रख के और फुल लंबाई देखी जाती है, क्योंकि वहाँ से लंबाई का एग्जैक्ट पता चलता है, कंधे का गले के साथ वाला हिस्सा जो होता है। और इनकी टोटल लंबाई है 44। तो मैं इसमें मार्जिन अभी नहीं रख रही हूँ, ये सिर्फ इनकी नाप है। मार्जिन हमेशा मैं रखती हूँ जब मैं कटिंग कर रही होती हूँ, तो साथ साथ रखती जाती हूँ, सिलाई में मार्जिन नहीं लिखती। तो ये अब हमारा सारा नाप कंप्लीट हो गया है। देख लें, ऐसे ऊपर नाम लिख लें जिसका भी आपने नाप लिया हो, और नेक्स्ट फिर उनकी नाप के बिना ही आप यहाँ से देख के कटिंग कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, और हम आराम से कटिंग करके और स्टिचिंग कर सकते हैं। नाप लिखने का यही फ़ायदा होता है। मैंने भी ऐसे कॉपी बनाई हुई है, सबके नाप लिख लेती हूँ और ऐसे ही फिर वहीं से देख के कटिंग कर लेती हूँ। और आप भी ऐसे ही करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन अक्सर औरतें कह देती हैं कि हाथ से कटिंग कर लो, नाप के शर्ट रख के, लेकिन मेरे से इजी नहीं होता। मैं इंची टेप से ही लिख के और निशान लगा के कटिंग करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कटिंग वगैरह सब शेयर करूँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नाप लेने का क्या फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और याद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ये स्टिचिंग के हवाले से। बाकी भी मैं डिज़ाइनिंग वगैरह की भी वीडियो, फैशन डिज़ाइनिंग की, डेकोरेशन पीसेस वगैरह की वीडियो भी शेयर किया करूँगी, लेकिन ये मेरी स्टिचिंग के हवाले से फ़र्स्ट वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।